हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 1 ऑफ 55 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हमने फिलहाल एक चैलेंज लिया हुआ है जिसमें कि हम 55 डेज तक यानी कि जनवरी लास्ट तक अपने जितने भी वीक पॉइंट्स है सब पे काम करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो यही क्रूशियल टाइम है जिस टाइम पे हम अपने सारे वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही फरवरी और मार्च आ जाएगा उसके बाद हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा कि हम इन सब चीजों को टाइम दे पाए। उसके बाद तो फिर मेंस का कॉन्टेंट पढ़ना होगा, मेंस करना होगा और प्रीलिम्स का केवल मॉक देने होंगे। तो अभी जो जो हमारे बेसिक मतलब जिसको बोलते हैं ना लूप होल्स जो जो आ रखे हैं उनको क्लियर करने का समय है। और जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर हम लास्ट में क्यों छोड़े, इसलिए कंप्यूटर को भी अभी यही एक टाइम है कि उनके नोट्स बना दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, साइड में रख दिया जाए कि भाई जब एग्जाम आएगा तब उसे पढ़ लेंगे। अभी जो है जो जो चीजें हैं मेन उनको कवर कर लिया जाए सारा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने 55 आवर चैलेंज स्टार्ट किया था। तो आज डे 1 है और आज 5 दिसंबर है और डेट और समय देख सकते हैं आप। अभी समय हो रहा है आपका 10:02। फिलहाल इतना लेट इसलिए हो जा रहा है यार क्योंकि अभी सर्दियों का समय और सुबह उठना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है भाई। तो एक्चुअली मैं आपको आज की टू डू लिस्ट दिखाता हूँ। अभी फिलहाल टू डू लिस्ट बहुत छोटी बन रही है और इसी तरीके से मैं तो इसी तरीके से काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी भाई जैसा आपको समझ में आए। तो देखो ये रही हमारी टू डू लिस्ट और ये है 5 दिसंबर की, जिसमें कि क्वांट्स में आज पाई चार्ट की डीआई क्वेश्चंस करूंगा, वो भी क्लास से ही करूंगा। 2 क्लासेस हैं, सोच रहा हूँ दोनों ही खत्म कर दूं, बाकी देखो जैसी हो पाएगी। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और स्पीड मैथ्स तो लेके चलनी है, वो आपको स्कोर बूस्टर से करनी है, वो मैं गाइडली से कर रहा हूँ। आपको जहाँ समझ आए वहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग में ईयर बेस्ड पजल चलेगा आज, उसकी प्रैक्टिस करूंगा। इंग्लिश में रीडिंग और पैराजंबल और कंप्यूटर में नोट्स बनाने बैठ के। और ये तो 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ये आपकी मान के चलो 1.5 घंटा ले लेंगी। ये आपकी प्रॉपर 2 घंटे और ये आपके 3 घंटे। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6.5 और ये 7। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें 8 घंटे में कवर हो जाएंगी। तो अभी इसीलिए टारगेट टाइम वही 8 से 10 घंटे लेके चल रहे हैं और थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो फिर वो देखेंगे। अभी मॉक भी स्टार्ट करूंगा, मॉक देना भी शुरू करूंगा क्योंकि अभी से मॉक स्टार्ट कर दूंगा। मेंस का भी मॉक दिया करूंगा बैठ के, जिससे अपने आप को एनालाइज करने के लिए कहाँ कहीं स्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। जिससे क्या है चीजें बेहतर हो जाए और एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके चले। क्योंकि हम एक वही जो एक वो होता है ना, एक पुराना जो एक चला आ रहा है उसी पैटर्न पे काम नहीं कर सकते कि जब नोटिफिकेशन आए तब एकदम से। देखो यार वो पेस तो नहीं आ पाएगा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इतना तो एटलीस्ट आ जाए कि हम अपने आप को बिल्ड तो कर सके, हम अपने आप को ब्रिक बाय ब्रिक मतलब मजबूती से काम तो कर सके कि जब फरवरी मार्च आए तो हम कहीं स्टैंड कर रहे हो। इसलिए इन सब चीजों को काम करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्वांट्स लेके बैठ रहा हूँ। क्वांट्स में पाई चार्ट डीआई की जो क्लास है उसे खोलते हैं, उसमें जैसी जैसी डीआई कराई गई है उनको करते हैं बैठ के। वो जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद फिर लेके बैठूंगा मैं रीजनिंग, ठीक है। अगर कंटेंट वाइज बात करी जाए कि कंटेंट किसका ज़्यादा है तो नो डाउट कौशिक सर से ज़्यादा कंटेंट मुझे नहीं लगता किसी का है। मतलब एक बंदा सोचो, आप 2 डीआई के लेक्चर ले रहा है, सोचो एक ही टॉपिक पे, और जिसमें कि वो 2 लेक्चर 2-2 घंटे के लेक्चर है, उसमें कि 5 से 6 डीआईज हो रही हैं। अगर ऑलमोस्ट मैं किसी की भी बात करूँ, देखो यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ कि जिसने भी अड्डा से पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है और भी जगह से पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि क्लासेस कितनी होती हैं और वो उसमें सारा ही कवर हो जाता है कि मतलब 2-2 3-3 डीआई में सारा खत्म कर देते हैं। मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे खुद पता है। बट कौशिक सर का लेवल है भाई, 5-5 6-6 डीआईज एक क्लास में हो रही हैं, उसके बाद 2-2 क्लासेस ली जा रही हैं एक ही सेम टॉपिक के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज की बात करें तो पाई चार्ट डीआई के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए थे। और क्वेश्चन की बात करें तो सच बताऊं केवल मेरे को पीओ प्रीलिम्स के आसपास ही लगा था और वो है भी वैसे भी उतना ही कंटेंट। बट हाँ, लेवल नो डाउट अच्छा था, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। डीआई को डिकोड करने का इतना नहीं था क्योंकि वो नॉर्मल है, इसी तरीके से डिकोड होती है। बट जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रखी थी वो अच्छी थी। लाइक 3 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल थे जो कि रेशियो परसेंटेज और एवरेज से निकल जाए, बट 2 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे जो नॉर्मल हर एग्जाम में होते ही होते हैं। तो इसको ऑलमोस्ट हमने 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लिया था। रीजन ये था 2 घंटे क्लास है, बट खुद से करने में टाइम तो लगता है। अभी अगर समय की बात करिए तो ऑलमोस्ट 12:25 हो रहे हैं और पाई चार्ट डीआई की क्लास है, ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। और इसी के साथ अब मैं या तो पहले प्रैक्टिस करूँ या रीजनिंग लेके बैठूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद रीजनिंग लेके बैठता हूँ। प्रैक्टिस बाद में करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद रीजनिंग। और रीजनिंग में मैंने आपको बताया ईयर बेस्ड पजल है, तो ईयर बेस्ड पजल से पजल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर करेंगे बैठ के प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा वो भी मैं आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में सीन ऐसा है कि पजल्स की भी बात करिए तो इन क्लासेस में ज़्यादातर 4 से 5 ही पजल हो पाते हैं। तो ये पजल्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलमोस्ट इनमें कोई ऐसी करने वाली चीज़ नहीं है। बस ये है कि कुछ जो लूप होल्स हैं, अगर लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ है जो मेरे को नहीं आ रही है, नहीं आ रही इन द सेंस कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो शायद देर से करने वाला तरीका हो सकता है कि सर कोई ऐसा तरीका बता दे जो जल्दी से हो जाए। लाइक फ्रेमिंग करना, या फिर कौन से वेरिएबल, मान लो जैसे 3 वेरिएबल वाला पजल है, ठीक है, एक चीज़ समझना, 3 वेरिएबल में अब कौन सा वेरिएबल फिक्स करना है वो चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी और आपको देखनी भी चाहिए, नो डाउट।
जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो सोचना चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही रीजनिंग में ये ईयर बेस्ड पजल है, इसको डन किया। ईयर प्लस पोस्ट बेस्ड पजल है और समय देखा जाए तो 1:54 हो रहे हैं और ये डन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 क्लासेस थी जो मेन थी। अब इसके बाद आपके पास रीडिंग आ जाता है। देखो यार, रीडिंग में आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप एडिटोरियल करना स्टार्ट कर दो, या फिर मैं ट्राई ये करता हूँ कि डेली न्यूज़पेपर जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूं, जिससे क्या है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग का एक प्रॉफिट होगा कि वो मेंस में काम आएगा। लाइक वो जो इंग्लिश है ना, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, वहां पे काम आएगी। बाकी एडिटोरियल भी बढ़िया है, क्योंकि एडिटोरियल भी एक अच्छी लेवल की इंग्लिश है। अब आप निमिषा मैम या अनुभव सर किसी से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज और बतानी थी मुझे कि ना, देखो अभी हो सकता है कि काफी लोगों के बैकलॉग्स हो, या फिर काफी लोगों ने जैसे मान लो 2025 में तैयारी करी, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने तैयारी लेट स्टार्ट करी, तो उसके बाद बैक टू बैक एग्जाम आ गए, इसलिए वो ढंग से कुछ चीजें उनकी हो नहीं पाई, बेसिक्स कहीं ना कहीं उनके अटक गए। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, ये आपके पास ये दिसंबर से जनवरी वाला 2 महीने है। इनमें आप वो जो जितने बेसिक्स है उनको सबको क्लियर कर लो अच्छे से, जिससे क्या है कि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ अब जो है वैसे प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस की मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रैक्टिस में फिलहाल रीजनिंग में बात करिए तो रीजनिंग में तो देखो मैंने गाइडली खोल रखा है, इसमें टॉपिक वाइज बंडल है। तो ये देखो, ये पूरा पजल से लेके प्रॉपर पूरा बंडल है। इनको डेली एक एक करके एक एक नहीं यार, कम से कम 2 2 3 दिन करूंगा इनको सबको खत्म करता हूँ। प्रैक्टिस तो यहाँ से चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है, टाइमर के साथ। और रीजनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग के लिए तो रैंक फाइल भी है, ठीक है। ये रही हमारी रैंक फाइल, इससे भी अपना कंटेंट पूरा चल ही रहा है बराबर। ओपन हो जा बॉस, देखो ये रही रैंक फाइल, इससे भी कंटेंट बराबर चल ही रहा है। और इसी के साथ अब हम लोग लेके चलते हैं क्वांट्स। तो देखो क्वांट्स का सीन ऐसा, क्वांट्स के लिए यार कोई दिक्कत नहीं है, क्वांट्स के लिए बहुत मटेरियल है अपने पास। देखो ईएस ऑफिसर की पीडीएफ खोल लो, इसमें से आप निकाल लो डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस क्या है, और क्वांट्स एप्टीट्यूड खोलो और इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन की 26 लेक्चर है, सॉरी लेक्चर क्यों है यार, पीडीएफ है। अप्रॉक्सीमेशन 10, मिसिंग नंबर सी, रॉन्ग नंबर सी, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, ये है। उसके बाद बाकी फिर गाइडली है अपने पास, और बुक है अपने पास, दक्ष क्वांट की बुक है। इस बार मेरा टारगेट ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बार ये चाह रहा हूँ कि इस बार मैं ना दक्ष क्वांट की जो बुक है उसको ख़त्म करूँ पूरी। अब ये कितना हो पाता है ये तो मुझे खैर नहीं पता, बट इस बार का टारगेट मेरा यही है कि दक्ष क्वांट की बुक से डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा कंप्लीट करूँ, और उसके बाद फिर जो है ये अर्थमेटिक भी पूरी कंप्लीट करूँ। मेरा मन यही है करने का, बाकी देखते कितना हो पाता है। तो फिलहाल जो है आज ही से स्टार्ट करता हूँ मैं, दक्ष क्वांट की बुक उठाता हूँ। नहीं आज नहीं यार, कल से शुरू करूँगा दक्ष क्वांट से। तो आज तो फिलहाल मैं गाइडली से कर लेता हूँ, गाइडली से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और क्वांट्स की प्रैक्टिस करने के बाद फिर कर लेता हूँ रीजनिंग की बैठ की प्रैक्टिस, ठीक है। और ऑलमोस्ट 2 बजने आ रहे हैं, तो इसमें मेरे को 2 घंटा इसमें लेके चलो, कितना भी कम होगा उससे कम तो लगेगा नहीं। उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रीजनिंग लेके बैठता हूँ, और सबसे एंड में आखिरी में इंग्लिश में आपका पैराजम्बल कर लूँगा, और रीडिंग, और फिर कंप्यूटर के नोट्स बना के खत्म। तो अभी फिलहाल क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग में पजल सॉल्व करते हैं, ईयर बेस्ड पजल सॉल्व करते हैं, और क्वांट्स में डीआई सॉल्व करते हैं, और स्कोर बूस्टर से स्पीड मैथ्स कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का आइडिया दे दो। तो प्रैक्टिस का तो सीन ऐसा चल रहा है कि जैसे अब डीआई का लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसमें से डीआई के जितने क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अच्छा हाँ, एक काम और किया करो कि जैसे किसी भी क्लास से करो क्वेश्चंस करते हो, तो क्वेश्चंस करने के बाद एक बार उनका रिवीजन जरूर मार लिया करो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब तक तुम रिवीजन नहीं मारोगे तब तक वो तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। क्योंकि देखो यार, हमारे ब्रेन को ना रिवीजन तो चाहिए होता है, नो डाउट। अगर आप ये सोच रहे हो एक बार में काम चल जाएगा, नहीं चलता भाई। रिवीजन एक बार करो, रिवीजन करने के बाद फिर आपके ऊपर रह जाता है, फिर टोटली आपका कॉल है। आपको बुक से करना है, जहाँ से भी करना है वहाँ से आप कर सकते हो। मेरी बात करिए तो मैं तो फिलहाल आज तो गाइडली की पीडीएफ से ही कर रहा हूँ, बट कल से बुक से स्टार्ट कर दूंगा, और जितने भी डीआई के पैटर्न है सारे बुक से करूंगा, बैक टू बैक बुक से करूंगा। और अगर बात रीजनिंग की करी जाए तो रीजनिंग में सीन ऐसा है कि अभी रैंक फाइल से क्वेश्चंस कर रहा हूँ बैठ के। सच बताऊं, पता है पीओ प्रीलिम्स, पीओ जो मेंस का लेवल है वो उसको टच करना सच में आसान नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हाँ, क्लैरिकल मेंस आप आराम से टच कर सकते हो। लाइक जब मैंने आईबीपीएस क्लैरिकल मेंस की जब पीडीएफ सॉल्व करी थी, लिटरली वो इतना ज्यादा टफ नहीं लगा था। गाइडली में तो लगता है टफ, नो डाउट, बट नॉर्मल वैसे देखा जाए तो वो इतना टफ नहीं था, वो एवरेज था, क्योंकि आप उस लेवल तक का तो पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी पीओ मेंस पे चले जाते हो ना, वहां पे तो थोड़ी सी ट्रिकी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वहां पे आपको समय देना पड़ता है। अभी अगर समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 4:27 हो रहे हैं, और अपना डन हो चुकी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की बात करी जाए तो ये रहा क्वांट्स, और ये रही रीजनिंग, जिसमें कि रीजनिंग में ईयर बेस्ड पजल और मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस ही करे थे, ज़्यादा नहीं करे थे। बाकी जो क्वांट्स में आपका डीआई में केवल 3 डीआई करी थी, और बाकी जो स्पीड मैथ्स कर ली थी। बीच में ब्रेक ले लिया था 20 मिनट का। और इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं
एडिटोरियल का पीडीएफ खोलता हूँ और रीडिंग करता हूँ उससे यार। बाकी इंग्लिश की पीडीएफ है उससे कर लूँगा, क्योंकि उसमें भी आरसी आ रहा है डेली। और फिर जो है कंप्यूटर के नोट्स बनाता हूँ बैठ कर, कंप्यूटर की क्लास लेता हूँ। इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश में वही एएस ऑफिसर की पीडीएफ खोली थी मैंने और इसी को बैठ के ही सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ वैसे ये वाली पीडीएफ में अब मुझे पहले आइडिया नहीं था, बट अब मुझे बाद में पता चल गया, तो मैं इसको कभी कभार टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। रेगुलर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कभी कभार तो डाल ही देता हूँ उसको। और बाकी जो है इसमें बात करी जाए तो एक आरसी था, आरसी कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ पैराजम्बल के क्वेश्चंस थे उनको करा था, और अभी उसके बारे में सोच रहा हूँ यार। देखो वैसे मेरा तो दिमाग यही कह रहा है कि भाई वो आपको पैराजम्बल के लिए देख ही लेनी चाहिए, क्लास देख ही लेते हैं, काम हो जाएगा उससे। वैसे तो आज मैंने कंप्यूटर की भी क्लास ली थी जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा बैठ के, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसके कुछ नोट्स भी बना लेते हैं बैठ के। नोट्स साथ साथ बन जाएंगे तो झंझट खत्म हो जाएगा, और उनको पीडीएफ फॉर्म में डाल के रख दूंगा, जिससे क्या है कि बाद में लाइक टैबलेट वगैरह पे देख लो तो आसानी रहती है ना। वैसे लैपटॉप में बार बार नोट्स खोलना मुश्किल हो जाता है, बट आपके पास फ़ोन में या टैबलेट में जहाँ भी आपको सूटेबल हो तो वहाँ से आपको बाद में कर लेना, वो ज़्यादा ठीक रहती है। तो कंप्यूटर इसीलिए कर रहा हूँ केवल नोट्स बनाने के लिए, और इसका कोई खास रीज़न नहीं है मेरा, बस इतना ही रीज़न है कि अब फटाफट से ये नोट्स बना देते हैं, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन कर ही दी हैं। बाकी वोकैब के लिए तो यार मैं ना अभी सोच रहा हूँ कि बुक से करूँ या फिर वो जो एडिटोरियल की पीडीएफ आती है उसी से हो जाएगा काम। देखो यार अभी तो वोकैब के लिए भी मैं फ़िलहाल तो अभी बुक से ही कर रहा हूँ। बाकी जैसे-जैसे एडिटोरियल स्टार्ट करूँगा तो फिर उससे ही करना स्टार्ट कर दूँगा, उससे कवर हो जाएगी। अभी अगर समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 7:03 हो रहे हैं और सारी चीज़ें डन हो गई हैं। कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नोट्स बना लिए, उसकी क्लास ले लिए, 1 घंटे की है वो, 1 घंटे की है वो तो 45 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। बाकी समय नोट्स बनाने में। और रीडिंग में बात करी जाए तो यस ऑफिसर की जो पीडीएफ थी उससे रीडिंग, और आपका जो है ये पैराजम्बल जो है, पैराजम्बल के लिए फ़िलहाल अभी मैं यार मेरा मतलब ऐसा सोचना है, अभी कुछ सोच ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पैराजम्बल के लिए ना एक बार परफेक्शन में लगातार कम से कम 5 से 10 क्लास देख लूँ पैराजम्बल की लगातार, ऐसा मेरा अभी सोचना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी अभी मेरा टाइमिंग थोड़ी सी बैठ नहीं पा रही, लाइक सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया था, तो अभी देखता हूँ यार थोड़ा सा और खींचूंगा इसे। वैसे अभी अब मैं फ्री हो गया, अब तो कोई काम ही नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और दिखानी थी, तुम लोग कर रहे हो जो मैंने बोला था नाम जप के लिए, लाइक मेरा तो अभी फ़िलहाल इतना हो गया है। इसी के साथ तुम्हारी अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना। और बाकी जो है हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।